संसद के एक चैनल का 8 साल तक प्रमुख रहा हूं और मुझे इस बात की सूचना और जानकारी है कि वहां जो आंतरिक सुरक्षा है वो किस तरह की होती है। हम ये याद कर सकते हैं कि जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तो उस समय संसद पर एक बड़ा हमला हुआ था और उसमें कुछ लोग शहीद हुए थे। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, जांच की जो कमेटी बनी थी उसने अपनी सिफारिशें दी थी। अफसोस की बात यह है कि उन सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया और उनमें से कई सिफारिशें ऐसी हैं। अब अगर उन सिफारिशों कुछ दिनों तक तो सुरक्षा यकीनन हमने देखी कि काफी सख्त थी और बहुत परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम भारतवासियों की आदत है कि हम जो है कुछ ढीले हो जाते हैं। अब आज जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से एक तो शारीरिक चूक है। शारीरिक चूक से मतलब मेरा कहने का यह है कि जब तलाशी हुई तो जो पाउडर जो स्प्रे जो उसने किया है वो पकड़ में नहीं आया। तो आधुनिक उपकरण जो होते हैं वो कई उपकरण ऐसे होते हैं जो इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीज को पकड़ लेते हैं और काफी समय से इस तरह की मांग चल रही है कि सुरक्षा में उन उपकरणों को लाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर देखिए कितनी बारीक पहचान होती है और बारीक पड़ताल होती है। सुरक्षा बल वही है संसद के भी, लेकिन यहां पर वो उस तरह के बारीक उपकरण नहीं होते। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए आज उसमें हम चूक या चूक के पीछे साजिश देख सकते हैं कि उन्होंने वही दिन चुना कूदने के लिए जिस दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो इसका कोई अंतर संबंध सिर्फ सिंबॉलिक ही सही, सांकेतिक ही सही, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा जो बात बहुत गंभीर है कि हम शारीरिक जांच तो कर लेते हैं, सुरक्षा की जांच कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है मान लीजिए और वो दर्शक दीर्घा से कूद पड़े तो कम से कम एक डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित, चाहे वो संसद का डॉक्टर हो चाहे वो कहीं और का डॉक्टर हो, ताकि वो प्रमाणित करे जो संसद की कार्रवाई देखने जा रहा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इस मुद्दे पर भी अभी बहुत सारा विचार बाकी है और ये नहीं हुआ। और अंत में मुझे ये कहना चाहूंगा कि जब सांसद महोदय ने, जो मैसूर के सांसद हैं, उन्होंने उसको प्रवेश के लिए रिकमेंड किया है, उनकी सिफारिश उन्होंने की है, तो इसका अर्थ यह है कि सांसद महोदय उसको जानते हैं। और सांसद महोदय अगर जानते हैं तो क्या उसके मिजाज को वो नहीं जानते थे? तो कई बार ऐसे लगता है कि कुछ चीजों की या तो वो हम लोग जानबूझकर अनदेखी कर जाते हैं या सुरक्षा के जो मानक हैं जिसकी संसदीय कमेटी बात कर चुकी है पहले, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। और चूंकि नया संसद भवन बना है और नए संसद भवन में इस तरह की घटना का होना ठीक नहीं है। देखिए एंटर तो यह है कि एक प्रक्रिया है, प्रवेश की एक प्रक्रिया है सांसद का। उन्होंने एक अपना सिफारिशी पत्र लगाया, उस आधार पर सचिवालय ने उनको प्रवेश पत्र जारी किया, जाने के पहले उनको सूचित, उनकी सुरक्षा जांच की गई। मैं बात यह कर रहा हूं कि जब सुरक्षा बल वही है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जो एयरपोर्ट पे भी जांच करते हैं, जो अन्य जगहों पे भी जांच करते हैं, लेकिन प्रवेश करने से पहले जितनी बारीकी से जांच होनी चाहिए, जैसे कि उसने स्प्रे निकाला, अब वो कोई ऐसा स्प्रे कैसे निकाल सकता है? आपको याद होगा एयरपोर्ट पे अगर आपके कुछ बारीक सा लिक्विड होता है, छोटा सा भी लिक्विड होता है, तो आपको बाहर रखवा दिया जाता है। हाँ, क्या गैस थी, जहरीली तो नहीं थी, ये सारी जो पड़ताल है ये अब जांच का विषय है, आएगा सामने, लेकिन इस पर सख्त निगरानी की अब जरूरत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई सेंध लगा सकता है, छेद है। जी देखिए, हाँ, चिंता में डालने वाली बात तो है, लेकिन अभी हम उतनी गहराई से उतनी संवेदनशील मामले को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक बात और भी है। देखिए, जब पिछली बार हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सारे लोग वहां उस समय संसद भवन में थे और हमलावर जिस तरह से घुसे थे। लेकिन इस बार जो हुआ है, अब अभी जानकारी नहीं आई कि प्रधानमंत्री क्या संसद भवन में थे या अन्य वीआईपी वहां संसद भवन में थे, और नहीं भी थे तो हमारी संसद इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा का बिंदु है जहां पर इस देश का लोकतंत्र संचालित होता है, वहां अगर सुरक्षा के मामले में कोई चूक होती है, आपको याद है ये जब संसद में सुरक्षा
संसद पर हमला हुआ था, उसी समय लाल किले पर भी हमला हुआ था, गुजरात में अक्षरधाम पर भी हमला हुआ था, और लगातार एक सीरीज आक्रमणों की हुई थी और हर जगह ये सुरक्षा में चूक मानी गई थी। तो संसद की सुरक्षा की चूक का अगर हम सबक नहीं लेते, जांच कमेटी की और जो सिफारिशें हैं अगर हम उनका पालन नहीं करते, तब तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है, हम एक मौका दे रहे हैं उन लोगों को जो संसद पर हमला करने का इरादा रखते हैं, या जो ऐसे अपराधी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता दे रहे हैं। जी देखिए, दो चीजें इसमें शक के दायरे में और संदेह की सुई को एक दिशा में ले जाती हैं। पहली चीज तो जो लोग कूदे उन्होंने इस दिन का चुनाव किया जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आक्रमण हुआ था। दूसरी बात, 22 साल पहले जो आक्रमण हुआ था, हम सब जानते हैं कि उसमें एक शत्रु देश का हाथ था। उनको वहां से कहीं ना कहीं उनको सारा प्लान और योजना बनाई गई थी। तो अगर उससे लिंक करना चाहते हैं, ये आज के जो दो नौजवान कूदे हैं, ये अगर लिंक करना चाहते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक साजिश की ओर इशारा करती हैं। दूसरी चीज, जूतों की जो बात आपने कही, मैंने अभी इसीलिए तो इशारा किया था कि एजेंसी वही है, लेकिन आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो बेल्ट और जूते तक उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन यहां जूते नहीं उतरवाए गए होंगे। और यहाँ उस पर जांच करने का भी क्या बारीक तंत्र, मैं कहूँगी कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, तब तक तो नहीं ऐसा होता था। तब तक तो बिल्कुल एक जो एक मैनुअल उससे एक और जांच होती थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है वहां पर आधुनिकतम उपकरणों की कमी है। और बार बार मैं ये बात को कहूंगा कि जिस पिछली बार हमले के बाद आगे कभी दोहराया ना जाए ऐसा कांड, या कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए जांच कमेटी ने अपनी बड़ी सिफारिशें की थी। उनमें से अनेक सिफारिशें अभी भी अमल में आनी बाकी है। होता क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं उससे तो सहमत नहीं हूं। 22 साल पहले जो सुरक्षा थी, उससे पहले क्योंकि कभी संसद पर हमला नहीं हुआ था, तो वो एक सामान्य सुरक्षा थी। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहीद हुई और उनके अंगरक्षकों ने ही उनको मारा, तो तब तक किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी मतलब असामान्य नहीं थी। हम लोग कभी भी जाके मिल सकते थे, उनकी सभाओं रैलियों में बड़े पास तक जाके कवर कर सकते थे, और हमने किया भी है, इंदिरा गांधी की सभाओं में किया है। लेकिन जब ये उनका बलिदान हो गया तो उसके बाद सुरक्षा में एकदम सख्ती आई। तो जो 22 साल पहले संसद में जब हमला हुआ, तो उसके बाद एकदम काफी चीजें तो तत्काल कर ली गई थी। बजट भी स्वीकृत हुआ था, काफी कुछ सुरक्षा की चीजें बदली थी। लेकिन अब उस बात को भी देखिए, 2 दशक से ज्यादा बीत गया है। 2 दशक में सुरक्षा के तरीके में बदलाव आया है, जांच पड़ताल के तरीकों में बदलाव आया है, तो उधर जो अपराधी होते हैं उनकी मोडस ऑपरेंडाई में भी बदलाव आया है। अब वो जिन तरीकों पर, जिन नए नए साधनों से, संचार के साधनों से आक्रमण कर सकते हैं, उन साधनों का भी अब विकास हुआ है। तो ऐसी में मुझे लगता है कि संसद की सुरक्षा पर थोड़ा और अभी ध्यान देना चाहिए, और उसमें क्या वो सेना के साथ मिलकर के की जानी चाहिए, या कोई अत्याधुनिक जिसमें कि सारे साधनों और उपकरणों की जांच हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था तो निश्चित रूप से तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि अब हमें 5 महीने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव का सामना करना है।